सरकार हर जगह से टैक्स लेती है। एक आम नागरिक के लिए टैक्स हर जगह छुपा हुआ होता है और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगता है। इसका समझना ज़रूरी है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आइए समझते हैं। इनकम टैक्स, अगर आप कमाते हैं 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। दूसरा होता है कॉरपोरेट टैक्स। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो प्रॉफिट्स पर टैक्स देना पड़ता है। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी सामान या सर्विस खरीदते हैं आप, उस पर जीएसटी लगता है 5% से लेकर 28% तक। एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट का बिल आपको काफ़ी बड़ा लगता है क्योंकि उसमें 18% जीएसटी होता है। एक होता है एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट होता है। आम आदमी ये महंगाई अपनी जेब से भरता है। अदर टैक्सेस होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, अपनी ज़मीन या मकान पर लगता है। एक होता है रोड टैक्स, गाड़ी खरीदते वक्त या चलाते वक्त दिया जाता है। एक और टैक्स होता है कस्टम ड्यूटी, यानी कि इंपोर्टेड गुड्स खरीदने पर दिया जाता है। बहुत सारे टैक्स दिए जाते हैं। टैक्स से कैसे बच सकते हैं लेकिन आप, आइए इसको डिस्कस करते हैं। टैक्स के दाम को कम करना पॉसिबल है अगर सही प्लानिंग करें। इनकम टैक्स सेविंग, यानी कि इनकम टैक्स पे सेविंग कैसे कर सकते हैं। सेक्शन 80C के बेनिफिट्स 1.5 लाख तक के डिडक्शन पीपीएफ, ईपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में इन्वेस्ट करके मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80D में आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। एनपीएस एक होता है नेशनल पेंशन स्कीम, एक्स्ट्रा 50,000 तक डिडक्शन मिलता है। कैपिटल गेन टैक्स सेविंग्स, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स पर गेन्स को री इन्वेस्ट करके टैक्स को डिफर कर सकते हैं। एक होता है जीएसटी इनपुट क्रेडिट। बिजनेस करने वाले लोग इनपुट क्रेडिट क्लेम करके टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। सरकार टैक्स क्यों लेती है? टैक्स लेना एक ज़रूरत है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे रोड्स, ब्रिज, एयरपोर्ट्स, डिफेंस और पुलिस फोर्स चलाने के लिए, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स और मेडिसिन सप्लाई, एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम्स के लिए, सरकार की खुद की सैलरी और रनिंग कॉस्ट के लिए सरकार हमसे टैक्स लेती है। टैक्स का पैसा सरकार कहाँ लगाती है? समझिए एग्जाम्पल से कि अगर आप 100 रुपये टैक्स देते हैं तो 10 रुपये एजुकेशंस पे लगता है जो कि स्कूल और स्कॉलरशिप में जाता है। 20 रुपये हेल्थ केयर और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है। डिफेंस में, यानी आर्मी और डिफेंस सिस्टम के लिए यूज़ होता है 18 रुपये। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे कि हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट होता है कुछ पैसे आपके सब्सिडी, एलपीजी, फर्टिलाइज़र्स और फार्मर के लिए सब्सिडीज़ दी जाती है। ऐसे करके आपका टैक्स का पैसा लगता है, यूज़ होता है। कितना टैक्स वसूलती है सरकार? 2023-24 में सरकार ने लगभग 30 लाख करोड़ रुपए टैक्स कलेक्ट किया है। डायरेक्ट टैक्सेस 16.6 लाख करोड़, जीएसटी कलेक्शन 18 लाख करोड़ एप्रॉक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी 4 लाख करोड़ रुपए। आइए कंक्लूजन समझते हैं। आम आदमी और टैक्स। एक आम नागरिक हर दिन हर खरीदारी के साथ टैक्स देता है। सरकार इस पैसे का एक हिस्सा पब्लिक वेलफेयर पर खर्च करती है, लेकिन करप्शन और इनएफिशिएंसी की वजह से सभी स्कीम्स का फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए टैक्स प्लानिंग और अवेयरनेस हर नागरिक के लिए ज़रूरी है ताकि आप अपना पैसा सही जगह लगाएं और अननेसेसरी टैक्सेस से बचें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।